नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जिंदगी के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट अपना करियर बनाना चाहते हैं और ओ लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए पूरी डिटेल में जानने वाले हैं ओ लेवल क्या है, ओ लेवल करने के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं और इसमें कैसे आवेदन होता है, क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, क्या फीस होने वाली है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओ लेवल एग्जाम दोस्तों नाइलेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। और ये जो कोर्स है दोस्तों, अगर आप कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसमें काफी आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है अगर ये सर्टिफिकेशन आप कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अपना करियर बनाना चाहते हैं आप प्राइवेट सेक्टर में, तो भी आपको इजीली ओ लेवल होने से आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप आईटी सेक्टर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम हो गया, ये सब चीजें आप कर पाएंगे। इसके अलावा और भी आप डीपली सीखना चाहते हैं तो ओ लेवल करने के बाद आप ए लेवल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों, ओ लेवल जो एग्जाम होता है, एक तरह से कह सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होता है। तो इसकी डिग्री जो है बिल्कुल वैल्यूएबल होती है और हर जगह ये की मान्यता प्राप्त डिग्री होती है। ये एग्जाम की बात करें दोस्तों, इसमें टोटल जो है दोस्तों 4 मॉड्यूल होते हैं, M1, M2, M3 और M4। चारों मॉड्यूल दोस्तों आपके एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं जुलाई और जनवरी मंथ में होते हैं। मतलब कि कहने का ये है, साल में सिर्फ 2 बार ही एग्जाम करवाए जाते हैं। तो आप जो है इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं ओ लेवल, और डायरेक्ट भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपने ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, M1 M2 की तैयारी आप 3-3 महीने के गैप में कर चुके हैं, तो आप जुलाई 2025 में एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आप M3 और M4 के लिए प्रिपरेशन करेंगे और जनवरी मंथ में आप एग्जाम देंगे 2026 में। अब अभी की बात करें दोस्तों, ओ लेवल को अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट जो रखी गई है वो अप्रैल की रखी गई है। 20 अप्रैल 2025 से पहले आवेदन करना है। इसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। तो आप जो कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जो पेपर सेलेक्ट करेंगे, वो मई और जून मंथ में आपको सेलेक्ट करना होता है। जुलाई में आपके एग्जाम होते हैं। जो नाइलेट की तरफ से दोस्तों फ़ीस रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो की बात करें वो 500 रुपीज़ है, जो आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है। और ये रजिस्ट्रेशन है जो आपका 5 साल के लिए दोस्तों वैलिड रहेगा, जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब कहने का ये है कि 5 साल तक जो है आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं अगर कोई पेपर आपका नहीं क्लियर होता है। उसमें क्या होता है कि 1000 फ़ीस जो है आपके पेपर की, वो हमेशा आपको पे करना होता है। तो 1000 फ़ीस आपके पर पेपर की होती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस एग्ज़ाम की दोस्तों 100 रुपीज़ रखा गया है। और प्रैक्टिकल फ़ीस जो है एग्ज़ाम की बताई मैंने आपको 500 रुपीज़, और प्रोजेक्ट फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है। तो दोस्तों ओवरऑल यही सारा फ़ीस स्ट्रक्चर है जो आपको 1 बाय 1 पे करना होता है। ये जो है 2022 से इम्प्लीमेंट हुआ है। एज़ इट इज़ अभी तक इसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। इन फ्यूचर दोस्तों कोई बदलाव होता है तो हम आपको अपडेट कर पाएंगे। अभी 2025 में अभी यही सेम फ़ीस जो है आपको पे करना होगा अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए। इसमें इसके अलावा दोस्तों हम डीपली समझने वाले हैं कि कैसे जो है इसकी कैलकुलेशन होती है, पासिंग परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ये है जो अपडेटेड वर्ज़न है नाइलेट की तरफ से शेयर किया गया 5.1। इसमें दोस्तों थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में जो है मिनिमम मार्क्स जो है चाहिए वो 33% रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। पहले ये 50% था, बट ये अब 33% हो गया। बट दोस्तों ओवरऑल वेटेज की बात करें, उसमें जो थ्योरी से आपके मार्क्स लिए जाएंगे 60% लिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल और वाइवा से जो मार्क्स लिए जाएंगे आपके 40% लिए जाएंगे। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करें किस तरह से कैलकुलेशन होती है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जो दोस्तों मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल में 80 मार्क्स जो होते हैं आपके क्वेश्चन के होते हैं जो अटैम्प्ट करते हैं आप प्रैक्टिकल, और वाइवा के जो हैं 20 मार्क्स होते हैं आपके।
इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, अलग अलग उसकी वेटेज होती है प्रैक्टिकल में जो आपको देना होता है। बाकी थ्योरी में 100 क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन OMR शीट होती है, उसको आपको फिल करना होता है, ऑनलाइन ही माध्यम से पेपर होता है इसका। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से जो है 60 और 40% आपका कैलकुलेट होता है एग्ज़ाम का, जो नंबर आपके आते हैं। ये हमने एक एक्सेल शीट में दोस्तों बना लिया हुआ है, पेपर में जो मार्क्स आते हैं और आपके प्रैक्टिकल में आते हैं, और टोटल मार्क्स आपके 100 हैं और कितना आपको मिला है। जैसे कि मान लीजिए थ्योरी पेपर में दोस्तों आपके 50 नंबर आए हैं और प्रैक्टिकल में भी आपके 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 60 आपके परसेंटेज काउंट होगी थ्योरी से और 40 काउंट होगी आपके प्रैक्टिकल से। तो इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे आप, इज़ इक्वल टू करके, इज़ इक्वल टू जो मार्क्स आपके आए हुए हैं 50 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आपका 60% डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये आपके टोटल मार्क्स इसमें से काउंट होंगे, थ्योरी में से 30 मार्क्स काउंट होंगे अगर आपके 50 आए हैं, परसेंटेज की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल में अगर मान लीजिए आपके 50 आए हैं तो इसको भी ऐसे एज इट इज़ ही आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसको भी एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। इज़ इक्वल टू का फार्मूला लगाइए, इज़ इक्वल टू, और उसके बाद 50 नंबर आए आपके प्रैक्टिकल में तो 50 लगाइए, मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि इसमें 40% ही काउंट होगा प्रैक्टिकल से, तो 40 डिवाइड बाय 100, इस तरीके से 20% इसमें से आ गया। 30 और 20 आपका टोटल 50% हो गया। तो इस तरीके से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ही टोटल ओवरऑल परसेंटेज जो दिखी जाएगी 50% होना चाहिए दोनों को मिला के, प्रैक्टिकल और थ्योरी का, और इंडिविजुअल की बात करें वो 33% होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए। चलिए मान लीजिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक कुछ और चेंज करते हैं और ऑब्टेन मार्क्स को चेंज करके देख लेते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर रहा था मैं। चलिए इसके बाद मान लीजिए आपको थ्योरी में है 40 मार्क्स आ गए हैं और प्रैक्टिकल में आपको मान लीजिए 80 मार्क्स आ गए हैं। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, सेम एज इट इज़, 60% आपके थ्योरी से लिए जाएंगे और 40% आपके प्रैक्टिकल से लिए जाएंगे। तो मेरे 40 मार्क्स आए हैं थ्योरी में तो वो मैंने कर लिया 24% आ गया, और प्रैक्टिकल में मेरे 80 आए हैं तो फॉर्मूला में जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको मैंने 80 कर दिया और 32 काउंट होगा इसका, 50% आपके। अब इसको इक्वल टू सम कर देंगे तो कितना परसेंटेज आ रहा है आप एक बार देख पाएंगे। टोटल इसका हो जा रहा है आपका 56%। इस तरीके से आप पास हो जाते हैं। 50% टोटल का होना चाहिए पास होने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, किस तरह से पासिंग मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम में। अभी के लिए दोस्तों ये जान लेते हैं कि ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन से लेके अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, नाइलेट की वेबसाइट पे जाने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है आपको। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओ लेवल आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे। एग्री टर्म कंडीशन पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को ओपन कर लेंगे। दोस्तों बेसिक सा फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है। उसमें अपने डिटेल्स, डायरेक्ट एडमिशन है आपकी, डायरेक्ट कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कौन से एग्जाम साइकिल के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जुलाई 2025, जैसे मान लीजिए 2025 सेलेक्ट करते हैं, अपना डिटेल्स आप फिल करेंगे। इसके अलावा अपने फादर्स डिटेल, मदर्स डिटेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो आप यस और नो अपने हिसाब से करेंगे, हैंडीकैप्ड है यस और नो अपने हिसाब से करेंगे, ईडब्ल्यूएस अपने हिसाब से करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बाकी की डिटेल्स जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, दोनों आपका अगर सेम है तो सेम एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना मेंशन कर देंगे आप। इसके अलावा दोस्तों बाकी बेसिक आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा आपका अपार आईडी कंपलसरी कर दिया गया, अगर नहीं है तो आप जनरेट कर सकते हैं अपार आईडी लिंक पर क्लिक करके। ये 200 बेसिक डिटेल है आपको जो फिल करना है। इसके अलावा जो बाकी की डिटेल होती हैं, फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। ये बेसिक डिटेल करने के बाद दोस्तों अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर देंगे। 500 रुपीज़ पेमेंट की फ़ीस है जो कि आपको पे करना है। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों 4 से 5 दिन का वेट कीजिएगा, आपको एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज में आपको दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया रहेगा। इस तरह का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद दोस्तों इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको जो है फर्स्ट टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करना है यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए। बेसिकली दोस्तों यूज़र आईडी भी सेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है, बट पासवर्ड आपको एक तरह से देखा जाए तो क्रिएट करना होता है। चलिए वन बाय वन इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग स्क्रीन के थ्रू कि किस तरह से करना है।
सबसे पहले सेम एज इट दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं नाइलेट की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको स्क्रीन पे मेन स्क्रीन पे ही आपको दिखाई देगा ऑप्शन रजिस्टर करने का, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड हेयर। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। कोर्स डिटेल आप सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना एंटर करेंगे, अपना नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे। ये स्टेप 1 है जो आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेकंड स्टेप आपके सामने होगा दोस्तों। सेकंड स्टेप में बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है। इसमें ईमेल आईडी आपका है और मोबाइल नंबर। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको जो है एक OTP जाएगा ईमेल आईडी पे, आपको वो OTP को एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे आपसे जो डिटेल मांगी जा रही है क्रिएट न्यू पासवर्ड का और कंफर्म न्यू पासवर्ड। अपने हिसाब से जो पासवर्ड रखना चाहते हैं आप पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर मान लीजिए फेवरेट कलर क्या है तो फेवरेट कलर का आप अपना चूज़ कर लेंगे। मैंने मान लीजिए ब्लू रख दिया तो ब्लू चूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो अपने हिसाब से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और इसका आंसर जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल जो है कंप्लीट हो जाती है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन विजार्ड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आपको ये मैसेज आएगा। इसके बाद अपना आईडी पासवर्ड आपको मेल पे भी आया होगा। सेम ही आईडी पासवर्ड से दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों फ्रंट पेज पे ही दिखाई देगा। आपको यूज़र टाइप आप कैंडिडेट करेंगे, अपना यूज़र आईडी एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है आपको वो एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद दोस्तों लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पे आप लॉगिन हो जाएंगे अपने प्रोफाइल के अंदर। दोस्तों पहले आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। आप उस पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा मोबाइल पे ऊपर आपके। आप मोबाइल की OTP को आप वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे ही वेरीफाई कर देंगे आपके पास ये जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो भी फॉर्म आपने फिल किया था उसका प्रिंट आउट आप देखना चाहें तो प्रिंट आउट भी आप देखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इसलिए आप प्रिंट आउट भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेप जो है पेंडिंग था वो कंप्लीट हो चुका है मेरा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गो टू द प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से अपनी प्रोफाइल को आप देख सकते हैं। सारी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी जो डिटेल आपने फिल किया था फॉर्म को भरते समय। इसके अलावा दोस्तों सब कुछ अगर सही है तो आपको क्या करना है, ऊपर लॉक प्रोफाइल दिया हुआ है, इस प्रोफाइल को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों कोई भी चेंजेस आपके नहीं होंगी, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक बार प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। लॉक प्रोफाइल के डिटेल देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि प्लीज़ नोट वंस यू हैव लॉक्ड योर प्रोफाइल यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट योर प्रोफाइल डिटेल इन फ्यूचर। कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, भविष्य में। ठीक है, तो अगर सब डिटेल सही है तो चलिए इसको एक बार लॉक कर देते हैं। कंफर्म लॉक पे आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फाइल डिटेल मेरी सही थी तो मैंने लॉक पे क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ये डिटेल्स जो है लॉक होगी दोस्तों। ये आपका प्रोफाइल जो आपको शो होगा। इसमें देखो दोस्तों जब भी नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का यहाँ पे शो होगा। उस फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना है, जो भी फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसकी एग्ज़ाम फ़ीस आप यहाँ से पे कर देंगे। बाकी जो रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है उसका चाहते हैं प्रिंट आउट लेना तो दिख रहा होगा आपको प्रिंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड अभी तक जनरेट नहीं हुआ होगा तो आप इसका आईडी कार्ड नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो ये बाकी फॉर्म आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं जो आपने फिल किया हुआ है। तो दोस्तों यही सारा स्टेप है जो कि आपको 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करना है। और कहीं भी कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों, किस तरह की दिक्कत आती है तो कमेंट के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने पूरी कोशिश किया है कि डिटेल्स आपको दिखा सकूं। कोर्सेज़ में आपको देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन किए हैं आप ये 5 साल तक के लिए वैलिड है, मतलब 2030 तक के लिए वैलिडिटी है। अगर 2025 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यही कंप्लीट प्रोसेस है जो मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना के आपको जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों यही था सारा स्टेप जो आपको फॉलो करना है और मैंने पूरी कोशिश किया है हर एक स्टेप को कवर करने के लिए। दोस्तों वीडियो को बनाने में काफी जो है एफर्ट लगता है। वीडियो अच्छी लगती हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। इस तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।